सैम, अब आपकी पहली बार बात कनेक्ट हुई है, ठीक है। ओके हाँ जी। ओके, थैंक यू भाजी फॉर एक्सेप्टिंग माय कॉल। सो मैं वैसे तो मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मगर रहता मैं अभी यूएस में हूँ। तो मैं कहूँगा कि इंडिया ने जो किया ना इस वक्त, ये इसरो ने, इस मार्वलस। बट फिर भी अगर जितनी जैसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है ना कि इंडिया ने ये कर दिया, अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें इंडिया का हाल, ये पाकिस्तान जैसा ही हाल है इसका। अच्छा। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूंगा अपनी स्टेट पंजाब से ना। हमारी स्टेट में आप मल्टीप्लाई कर लो, सारे इंडिया का यही हाल है। मेडिकल सिस्टम का इतना बुरा हाल है पाजी। ये मानो कि जब कोरोना हुआ था ना, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, और आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व नहीं किया कि अगर खुदा ना करे दोबारा ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि हम कैसे प्रिपेयर होंगे। तो हर एक शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक नाम का हॉस्पिटल है, टूटे बेड है, कोई डॉक्टर काम नहीं करता, सारे प्राइवेट अपने क्लिनिक में बंदों को देखते हैं। हमारे पूरे पंजाब में ना एक डीएमसी लुधियाना में है, दयानंद मेडिकल कॉलेज, और एक चंडीगढ़ में पीजीआई है। अगर बंदा किसी शहर में कुछ हो जाए ना, पता हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं? इसको जी डीएमसी ले जाओ। अगर डीएमसी वालों के हाथ खड़े कि इसको पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ, और पीजीआई में बेड नहीं मिलता। दयानंद में अगर आप बंदा लेके जाओगे तो पहले कहते हैं कि 50,000 जमा करा फिर बात करेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है वहां मेडिकल के। स्कूल एजुकेशन में मैं अभी इंडिया गया था, मेरे सारे फ्रेंड कहते थे कि रोते थे, बोले कि हम रोटी खा लेते हैं, वो चल जाता है, मगर एजुकेशन जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत घटिया है। और प्राइवेट में 1-1 लाख 2-2 लाख एक बच्चे का चाहिए। लेकिन ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है, तीसरे दिन मैं यहाँ न्यूज देखता हूँ, आज मर गया, ये मर गया। कूड़ा, हमारे शहर में ऐसे कूड़ा है ना पूरे इंडिया में, बल्कि हम चांद पे तो पहुंच गए हैं, ठीक है, वो अपनी जगह अलग सी बात है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी जो इंडिया का हाल है ना। अब अभी देखो, हमारे पंजाब में कहीं पे भी सीवरेज सिस्टम नहीं है। हर एक गांव में शहरों का जितना गंदा टोल्टो का पानी है ना, खेतों में डालते हैं और सब्जियों को लगता है। वो लोग सब्जियां भी खाते हैं, और इससे पता क्या प्रॉब्लम हो गई है? हमारे वहां जो पानी सारा जमीन में जाके, अभी पानी नहीं पी सकते आप जमीन का। आप चाय बनाओ कि आपकी चाय नहीं बनेगी। बल्कि करप्शन सिस्टम में इतनी करप्शन है ना, इतनी ज्यादा करप्शन है, आप कोई काम करवा लो। अभी हमारे वहां जलंधर वाला रोड टूटा टूटा पड़ा है, और लोग रो रहे हैं कि वहां पे बस कैसे निकलती है हमें पता, मगर कोई कुछ नहीं करता। पूरे पंजाब में ना इन्होंने इस वक्त क्या कर रखा है कि टोल लगा दिए हैं, कि गवर्नमेंट कहती है हमने जेब से पैसे नहीं लगाने, इन्होंने टोल लगाए हैं हमें। अगर आप लुधियाना से निकलोगे 200 रुपए का टोल, जलंधर जाना है 100 रुपए का टोल, पूरे पंजाब में। और ये पंजाब नहीं, दिल्ली तक यही चलता है। और दिल्ली में आप जाके देखो ना, इतना गंदा है वो दिल्ली, उसके आसपास गांव, बल्कि इंडिया ने, ठीक है, इसरो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लोग भी पढ़ रहे हैं। मगर जो मेट्रो सिटीज है ना, ये अट्रैक्शन है कि ये बेंगलोर हो गया, ये बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, मगर जो ग्राउंड रियलिटी लोगों की है ना। अभी मैं बीबीसी की कल न्यूज देख रहा था, दिल्ली की कंपनी ने कफ सिरप बनाया, उससे अफ्रीका को भी दिया, अफ्रीका और इंडिया में बच्चे मर गए। अब गवर्नमेंट उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर रही। तो हमारे हॉस्पिटलों में पता क्या चलता है, ये सच्ची बात है, हॉस्पिटलों में बंदों को, बंदा मरा हुआ है, इंट्यूबेटर वो पाइप लगा देते हैं, फैमिली को कहते हैं आप दवाइयां लेके आओ, 4-4 हजार 5-5 हजार की एक दिन की दवाइयां मंगवाते हैं, और गवर्नमेंट को आप शिकायत भी कर दो, कोई कुछ नहीं करता, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। और मेडिकल अदारे का ये हाल है कि 1 रुपए की गोली, मेरा खुद का फ्रेंड है ना, वो इसमें काम करता है दवाइयों में, 1 रुपए की गोली वो 150-150 रुपए की बेचते हैं। गरीब बंदा वहां दवाई नहीं खरीद सकता। बल्कि ओवरऑल इंडियन सिस्टम इज फेल। मोदी मोदी कुछ नहीं कर रहा, ये स्टंटबाजी करता है ये। बल्कि अगर आप, ये गवर्नमेंट पता क्या करती है, एक हिंदू मुस्लिम हो गया, और यहाँ इन्होंने जैसे इसरो ने कर दिया। अभी आप देखो क्या किया इसने, जब इसरो ने लॉन्च किया ना अपना रोवर वहां पे चांद पे, उसको लैंड किया, उसके साथ मोदी की तस्वीर क्यों आई? मोदी उसके बाद भी बोल सकता था ना, जब उसकी वो लैंड हो गया, नहीं, मोदी ने पैरेलल अपनी फोटो चलाई कि लोगों को मैं अपनी शक्ल साथ में दिखाऊं। पूरा प्रोपेगेंडा। अभी देखो, किसानों ने 1 साल तक ना आंदोलन किया वहां दिल्ली में ना। तो अभी रिपोर्टें सामने आई कि अमेरिका का बंदा था जिसने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर ये स्कीम बनाई थी कि किस तरह किसानों की जमीनें हमने कॉर्पोरेट के अंडर लेके इनको गुलाम करना है। ये
वहां पे सोशल मीडिया पर न्यूज मिलेगी, जितना गवर्नमेंट मीडिया है ना इंडिया का, सारा मोदी, अडानी, अंबानी के अंडर है, वो कोई न्यूज नहीं देता। इस वक्त पंजाब का इतना बुरा हाल है ना, आप पंजाब में देखो, हमारे गांव के गांव पूरे ना ये पूरा फ्लडिंग में बह गए हैं। कितनी बेल्ट पंजाब की। हाँ, अभी फ्लड का तो बड़ा मसला पिछले साल पाकिस्तान में भी हुआ है और इस साल यहाँ पे भी है। बिल्कुल भाई किसी एग्जैक्टली। किसी स्टेट ने कोई रिलीफ नहीं भेजी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं भेजी, कोई हाल ही। लोगों का इतना बुरा हाल है, अभी गांव वाले मिलकर पैसा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम यहाँ से लोग भेज रहे हैं। कोई इंडिया में एजुकेशन में सिर्फ पता क्या चक्कर, जिसके पास पैसा है ना वो अपने बच्चे को पढ़ा लेता है, जो गरीब है ना उसका बच्चा जाता है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, वहां उसका फ्यूचर होता है खराब। सिर्फ इंडिया की एक अच्छी बात है कि 140 अरब आबादी है। अगर वो कहते हैं कि 60-70 अरब, सॉरी 60-70 करोड़ मर भी गए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। उनको, हाँ जी, ऐसा है कि अगर 50-60 करोड़ मर भी गए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर भी उनके पास इतनी बात है कि इंडिया तब सरवाइव कर रहा है। एक तो भाजी लेबर, मैं अभी इंडिया गया तो मैंने लोगों से पूछा ना दुकानों में काम करते, मैं कहा तेरी तनख्वाह कितनी है, बोला मेरी 8,000 10,000। आप इमेजिन करो कि 8-10 हज़ार कुछ नहीं होती तनख्वाह, आम दुकानों पे ये तनख्वाह है, कोई गवर्नमेंट परवाह नहीं करती। इंसान के किडनियां निकाल रहे हैं हॉस्पिटलों में। अभी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी पंजाब में, जिसके सर पे कर्जा, उसके जाके उसको कहते हैं ले 2 लाख ले ले, किडनी दे दे। बल्कि ओवरऑल इंडिया का बहुत बुरा हाल है ग्राउंड लेवल पे। जो इंडियंस हैं वो चिढ़ते हैं जब मैं ऐसी बात करता, वो तो तू इसकी बारे की बात करता, तू बॉम्बे की बात कर, तू इसरो की बात कर, तू ये कर। कि वो कहते हैं कि तू ये ना बात कर जो गलत है इंडिया में, हाँ तो वो बात कर जो अच्छा है। सिर्फ इंडिया इस वक्त पता क्यों सर्वाइव कर रहा है, ये आईटी इंडस्ट्री के सर पे। आप देखो जितने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर है ना, कुत्ता नहीं पूछता, इनकी तनख्वाह इतनी कम है। हमारे इंडिया में क्या ट्रेंड है, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ले, चाहे मैकेनिकल कर ले, बाद में कहा जाता है आईटी इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि एमएनसी फॉरेनर कंपनी है, वो पैसे देती हैं। इंडिया की कंपनी कोई पैसा नहीं देती। अच्छा, तो ओवरऑल इंडिया में कोई इतना पाकिस्तान से अच्छा नहीं। हाँ कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है क्योंकि वो ज्यादा ही इस्लामिक कंट्री है, सलवारें पहन के बस उस तरफ लगे, इंडिया के पेश पड़े। इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई गवर्नमेंट के लोगों के लिए कुछ करती नहीं। मोदी बिल्कुल कुछ नहीं करता, मोदी ये स्टंट है इसके पास। कोई, मैं आपको अच्छा 2 बातें बोलूंगा, उसके बाद मैं बस करूंगा। पहले तो उसने कहा स्वच्छ भारत, ठीक है ना, कि मैंने जी इंडिया साफ कर दिया। पाजी कुछ नहीं साफ किया इसने। सड़कों पे वैसे कूड़ा, क्योंकि ना अगर हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं, अगर हम देखें यहाँ ट्रक हैं जो सफाई करते हैं, सीवेज प्लांट लगते हैं, ये रिसाइकल डंप करने के प्लांट होते हैं, कहीं किसी शहर में नहीं। तो स्वच्छ भारत कैसे हो गया? झाड़ू पकड़ के इसने फोटो खिंचा दी जी स्वच्छ भारत हो गया। कोई शहर बोले जहां ट्रक चलते हैं जो सड़कें साफ करते हैं। इंदौर में अभी शुरू हुआ है एक सिटी में, बस। ओवरऑल इंडिया में सड़कों पे कूड़ा ऐसे बिखरा है कि पूछो मत। जितना टोल्टो का पानी है, लोग सड़कों पे टोल्टे बैठते हैं, लाइक पानी सारी तरफ वैसे ही जाता है, सब खेतों में लगता है। फिर इसने कहा जी स्वच्छ भारत, कि मैं जी टोल्टे बना लूं। पता क्या करते हैं? 5 फीट का गड्ढा निकाल के ऊपर टोल्ट रख देते हैं, एक छोटा सा वो छत डाल दीजिए, स्वच्छ भारत हो गया। कोई सेप्टिक टैंक होते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करूं आपको, आज मजाक में बात हो रही थी तो हाँ जी। एक दोस्त ने कमेंट किया कि इंडिया हैज गॉन टू द स्पेस, सो आई होप दे वुड हैव इनफ स्पेस टू बिल्ड टॉयलेट्स। पता पर क्या है, वहां गवर्नमेंट ने सिर्फ इसमें शोषा छोड़ा। ये इन्होंने क्या किया, गांव में ना 5-5 फुट के गड्ढे बना के टॉयलेट रख दी ऊपर। अगर ये सही तरह से टॉयलेट बनाते ना, सेप्टिक टैंक होते, सीवेज सिस्टम होता, ट्रीटमेंट प्लांट होते, कुछ नहीं किया किसी ने। बॉम्बे का इतना बुरा हाल है, अभी जाके अगले 2-3 साल में वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। कि ओवरऑल इंडिया का बहुत बुरा हाल है। लोग जिसके पास तो पैसा है, थोड़ी एजुकेशन बच्चों ने ले ली, वो ठीक है। ओवरऑल मैं जानता हूं कि वहां लोग ना कैसे सरवाइव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बुरा हाल है लोगों का। इसका मतलब है बड़ी दुकान और फीके पकवान। हाँ जी, हाँ जी, यही है। वो पता क्या, जैसे पर क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है ना 140 करोड़ है, तो आप अगर 30-40 करोड़ लोगों को भी देख लो ना, मैं आपके साथ पाजी एक अलग से अगर हुआ ना, आपको मैं सर जी बताऊंगा यही कि गल असी पहले कर रहे थे, यही बात मैं कर रहा था, जब लोग कह रहे थे ना कि मोदी इसको पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करेगा, इलेक्टोरल कैंपेन में यूज करेगा। सो दैट इज हाँ जी, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जब ये हलकों में जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में, लोग इनको जूते मारेंगे आगे से कि भाईजान आपने
चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन साडा की हाल कीता जे, व्हाट हैव यू पर डन फॉर अस? प्रॉब्लम पता क्या है, एक तरफ है बीजेपी, उस पे मोदी, दूसरी तरफ है कांग्रेस, तीसरी पार्टी कोई नहीं है। तो अगर ये कांग्रेस के हाथ लगे वो भी जूते मारता है, अगर ये बीजेपी की, वो इनके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है। एक लोगों का भी माइंडसेट थोड़ा इन्होंने, वो योगी ने स्टेटमेंट पता क्या दी थी कि कब्रों से निकाल के मुसलमान औरतों के रेप करेंगे। उसको क्या बिगाड़ लिया किसी ने, योगी का, बोला हमने दंगे कराए, देखो एक भी हिंदू नहीं मरा। अभी ना यहाँ कई हिंदू अमृतपाल के बारे में बोलते हैं, अमृतपाल ने पाजी सिर्फ एक थाने पे हमला किया था, क्यों बंदे को पकड़ा, मैं कहता गलत किया, वो बिल्कुल बेवकूफ उसने काम किया। इन्होंने उस पे एनएसए लगा दी, एनएसए लगा के उसको असम की जेल में सड़ रहा है वहां पे। उसने क्या किया था, कुछ नहीं। दूसरी तरफ अभी हिंदुओं ने सड़कों पे रिक्शे में बोला तुम्हारे जीजी आ गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी को नहीं चलें पाजी, हम अब एंड करते हैं, टाइम जो है ना वो ज्यादा हो चुका है, ठीक है। फिर ये बातें खत्म नहीं होंगी, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओवरऑल ये कहने का मतलब था कि जितना ये ग्लोरीफाई चीजों को करते हैं ना इंडिया में, उसके ऑपोजिट बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लोग बहुत गुर्बत में है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ कि आबादी की वजह से एक सेक्टर है जहां पे आईटी लोग आजकल पढ़ रहे हैं, मगर बहुत बड़ी आबादी है जो 40-50 करोड़ जो इस वक्त गरीबी से जूझ रही है वहां पे। चलें, ठीक है, ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।